हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में क्लास 10th हिंदी में पद्यांश को हल करने का सही तरीका बताने वाला हूँ। ये वीडियो क्लास 10th हिंदी के लिए जो बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे कैसे आपको पद्यांश हल करना है, किस तरीके से संदर्भ लिखना है, किस तरीके से व्याख्या करनी है और किस तरीके से प्रसंग लिखना है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इसको देखते हैं तो जो बोर्ड एग्जाम में आप इसका आंसर नहीं जानते होंगे, संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना या व्याख्या करना, तो वो भी जान जाएंगे कि कैसे आपको संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या करनी है। तो मैंने एक पद्यांश लिया हुआ है, ये आपके हिंदी के पद्यांश काव्य खंड से लिया गया है और ये दूसरे पाठ का है, धनुष भंग नामक पाठ का है, जिसके लेखक कौन है बेटा? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो उसमें का पाठ है चैप्टर 2। तो देखिए पद्यांश क्या है। रानी में जानी अनजानी महा, पबि पाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजा हूँ काज अकाज न जानियो, कहूँ ते को जन कान कियो। ऐसे मनोहर मूरत ये बिछुरे, कैसे प्रीतम लोग जिए। आँखिन में सखी रखबे जोग, इन्हें किम कै वनवास दियो। तो ये बेटा क्या है? धनुषभंग का पद्यांश है। तो इसका आपको संदर्भ, व्याख्या और क्या क्या कहते हैं, प्रसंग, ये तीन चीजें आपको लिखनी है। और ये दो दो नंबर में, आपके 6 नंबर में पद्यांश आता है। कितने नंबर में बेटा? 6 नंबर में पद्यांश आता है। तो वीडियो को पूरा देखें और आइए देखते हैं हम कैसे आपको बताएंगे कि आपको इसकी संदर्भ कैसे लिखनी है और प्रसंग कैसे लिखनी है और व्याख्या कैसे करनी है। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए कि ये किस पाठ का है। ठीक है, पाठ का नाम किस पाठ से लिया गया है। और क्योंकि ये पद्यांश है तो हम पद्यांश के लिए संदर्भ में थोड़ी सावधानी बरतेंगे। तो हम इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखेंगे। पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर इसमें संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्यांश है, यहाँ पे गद्यांश आप नहीं लिखेंगे। जब गद्य का होगा तो गद्यांश लिखेंगे और पद्य का है तो पद्यांश लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से, ये गद्य खंड से नहीं ली गई है क्योंकि ये पद्यांश है तो काव्य खंड से लिया गया है, तो ये लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। पाठ का नाम आप क्या करेंगे? काली कलम से लिख देंगे, जिससे क्या होगा? अट्रैक्शन बिल्ड होगा और एग्जामिनर जो है वो कॉपी चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो आप प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है या अवतरित है, कुछ भी लिख सकते हैं। जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास है। मैंने कवि का और पाठ का नाम काली कलम से लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या हो गया? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस प्रकार आपको क्या लिखना है बेटा? संदर्भ लिखना है। अब प्रसंग कैसे लिखना है ये देखो। प्रसंग क्या कह रहा है? प्रसंग का मतलब ये है कि इस पद्यांश में क्या कवि बता रहा है, तो ये आपको बताना है। प्रसंग का मतलब है कि यह किस प्रकार का प्रसंग चल रहा है, जिसमें कवि क्या बताना चाहता है। तो हम प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे इस पद्यांश का? इस पद्यांश का रानी में जानी अनजानी महा, पबि पावन हूँ ते कठोर हियो। तो इस पद्यांश का जो संदर्भ, वो प्रसंग है, वो कैसे लिखें? आप संदर्भ लिखना सीख गए हैं, प्रसंग बताऊंगा। तो प्रस्तुत पद्यांश, इस पद्यांश में जो बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, कौन बता रहा है बेटा? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो प्रस्तुत पद्यांश में इतना लिखेंगे आप। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। तो ये बहुत ही आसान प्रसंग था, जब आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा। तो इस पद्यांश का जो प्रसंग है वो कैसे आप लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ग्रामीण स्त्रियों के माध्यम से कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता का प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। तो इस प्रकार आपको प्रसंग लिखना है। अब व्याख्या आप कैसे करेंगे ये देखेंगे। देखो पहला लाइन क्या है बेटा? पहला लाइन है रानी में जानी अजानी महापबि पाहन हूँ त्यों कठोर हियो। अब इस लाइन का हमें क्या करना है? व्याख्या पहले करनी है। तो व्याख्या हम करेंगे और लिखेंगे, श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं। ठीक है, उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं। एक स्त्री दूसरे से कहती है कि मुझे यह ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है रानी में जानी अजानी महा। ठीक है, तो जो रानी
रानी केकेयी हैं वो बहुत ही अज्ञानी है, वह पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय वाली नारी है, क्योंकि उन्होंने इन तीनों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। तो इस प्रकार आपको लिख देना है। अगर आप व्याख्या लिखना नहीं जानते या आपको व्याख्या याद नहीं है, फिर भी आपको संदर्भ और प्रसंग लिख देना है और व्याख्या में हेडिंग डालकर उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो ये पद्यांश दिया हुआ है उसमें बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, परंतु छोड़कर नहीं आएंगे। अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे तो कुछ ना कुछ नंबर भी मिलेंगे। ठीक है बेटा। फिर देखो ये राजा हूँ काज अकाज ये जानियो के होती को जनकाज कियो, ये दूसरी लाइन का है। दूसरी ओर वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया, उन्होंने भी पत्नी का कहा माना और उन्हें वन भेज दिया। ठीक है। ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोक जिए। ठीक है, ये तीसरी लाइन है इसका। आप देखेंगे ये तीनों तो इतने सुंदर और मनोहर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। चौथी लाइन का उत्तर देखेंगे आप इसका, आखिन में सखी रखबे जोग इन्हें किम के वनवास दियो। ठीक है, तो ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं। क्या लिखा है, आखिन में सखी रखबे जोग, इन तीनों को क्या है, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं। क्या है, आंखों में बसाने योग्य हैं, इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता। इन्हें किस कारण वनवास दे दिया गया, ये तीनों ये तो सदैव अपने सामने रखने योग्य हैं। इस प्रकार आपको इस पद्यांश का क्या लिखना था बेटा, संदर्भ लिखना था, प्रसंग लिखना था और व्याख्या करना था। तो इसी प्रकार आप संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखेंगे किसी भी पद्यांश का। संदर्भ लिखने के लिए आपको लेखक का नाम और किस चैप्टर से है ये भी पता होना चाहिए, पाठ का नाम भी पता होना चाहिए। इस प्रकार आपको संदर्भ का उसका पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग और व्याख्या लिखना होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो पद्यांश दिया होता है और गद्यांश दिया होता है। इससे पहले की वीडियो में मैंने गद्यांश पर भी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे। तो आप गद्यांश और पद्यांश को हल करने का सही तरीका सीख गए हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।